आखिरी सुराग, किस्त 8, खामोशी का नाम। अमीन की तदफीन खत्म हो चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। आयान खामोशी से घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन से ज्यादा एक अजीब सी बेबसी थी। उसे बार बार अमीन के आखिरी लम्हे याद आ रहे थे। अगर वो चंद मिनट पहले पहुंच जाता, क्या सब कुछ बदल सकता था। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया। चंद लम्हों बाद सारा भी अंदर आ गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। आखिर आयान ने खामोशी तोड़ी। एक बात पूछूं? सारा ने इस बात में सर हिलाया। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? सारा चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि कई साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह खड़ी थी। आयान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सारा ने गहरी सांस ली। मेरे अब्बू की मौत को एक हादसा कहा गया था। सबने यही मान लिया, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि हकीकत कुछ और थी। मैंने सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर सुराग अचानक खत्म हो जाता था। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली। फिर एक दिन मुझे एक नामालूम नंबर से कॉल आई। उस शख्स ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच जानना है तो आयान नाम के लड़के पर नजर रखो। इसीलिए मैं पहली बार तुमसे लाइब्रेरी में मिली थी। आयान खामोश हो गया। अब उसे एहसास हुआ सारा भी किसी के मंसूबे का हिस्सा बनाई गई थी, लेकिन किसके? कुछ देर बाद आयान ने अपना लैपटॉप खोला। अगर ये तंजीम वाकई मौजूद है तो शायद इंटरनेट पर इसका कोई ना कोई निशान जरूर होगा। दोनों ने मुख्तलिफ अल्फाज तलाश करना शुरू किए। पुराने अखबारात, नामालूम फोरम्स, हज़्फ़शुदा खबरें, कुछ भी वाज़ेह नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद सारा अचानक रुक गई। आयान, ये देखिए। स्क्रीन पर एक पुरानी अधूरी पोस्ट खुली हुई थी। उसमें सिर्फ चंद सतरें बाकी थी। साइलेंस, वो तंजीम जिसका कोई वजूद साबित नहीं कर सका। उनकी शनाख्त सिर्फ एक अलामत है। नीचे एक धुंधली तस्वीर थी, दायरा और उसके अंदर एक तीर। आयान और सारा एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार उन्हें इस तंजीम का एक नाम मिला था, साइलेंस। लेकिन जितना नाम सामने आया, उतने ही नए सवाल पैदा हो गए। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी थी। आयान एक के बाद एक वेबसाइट खोल रहा था, मगर हर बार नतीजा तकरीबन एक जैसा था, नो रिजल्ट्स फाउंड। सारा ने एक पुराना इंटरनेट आर्काइव खोला। वहां कई साल पुरानी खबरें महफूज थी। अचानक एक सुर्खी सामने आई, मारूफ मुहक्किक प्रोस्टार तौर पर लापता। आयान ने खबर खोली, लेकिन पूरी खबर मौजूद नहीं थी। सिर्फ चंद सतरें बाकी थी। ऐनी शाहिदों के मुताबिक लापता होने से चंद रोज कबल मुहक्किक ने एक खुफिया तंजीम का जिक्र किया था। उसके बाद का तमाम मतन हज़्फ़ हो चुका था। ये कैसे मुमकिन है? आयान ने हैरत से कहा। सारा ने जवाब दिया, कोई आम वेबसाइट इतने पुराने रिकॉर्ड खुद ब खुद हज़्फ़ नहीं करती। या तो ये इत्तिफाक है या किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाया है। आयान खामोश हो गया। वो अगली खबर पर गया, फिर अगली और फिर एक और। अजीब बात यह थी कि हर खबर एक ही अंदाज में खत्म हो रही थी। जहां असल मालूमात शुरू होती थी, वहां से सफा नामुकम्मल हो जाता था। सारा ने नोटबुक खोली। अब तक हमारे पास सिर्फ 3 हकीकतें हैं। उसने लिखना शुरू किया। अव्वल, एक तंजीम मौजूद है। दवम, उसकी शनाख्त दायरे और तीर की अलामत है। सवम, जो भी उसके करीब पहुंचता है उसका रिकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। आयान ने चंद लम्हे इस फहरिस्त को देखा, फिर अचानक बोला, नहीं। सारा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? हम फिर वही गलती कर रहे हैं। हम तंजीम को ढूंढ रहे हैं, जबकि तंजीम हर जगह अपने निशानात मिटा चुकी है। हमें उन लोगों को तलाश करना होगा जिन्होंने कभी इस तंजीम को देखा था। सारा ने फौरन पूछा, लेकिन 10 साल बाद वो लोग मिलेंगे कहाँ? आयान ने मेज पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई। उसने पहली बार तस्वीर के पीछे नजर डाली। वो खाली थी। फिर उसने तस्वीर को दोबारा सामने से देखा। एक एक चेहरे पर नजर डाली। अमीन, उसके वालिद और बाकी नामालूम लोग। आयान ने आहिस्ता से कहा, हमने हमेशा अब्बू को तलाश किया। शायद हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो इस तस्वीर में उनके साथ खड़े थे। सारा खामोश हो गई। ये पहली बार था जब उनकी तहकीक एक जगह या चीज से हटकर इंसानों की तरफ मुड़ रही थी। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई और दोनों ने एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखना शुरू किया, क्योंकि शायद ब्लैक सिटी तक पहुंचने वाला पहला रास्ता किसी नक्शे में नहीं, बल्कि एक भूले हुए चेहरे में छुपा था। पुरानी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेज पर फैले हुए तमाम सुराग अपनी जगह मौजूद थे, मगर किसी के पास उनका जवाब नहीं था। आयान ने गहरी सांस ली। जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। सारा ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हम गलत आदमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आयान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? हम हर वक्त तुम्हारे वालिद, अमीन और ब्लैक सिटी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन एक शख्स है जिसके बारे में हमने कभी संजीदगी से नहीं सोचा। आयान ने फौरन जवाब दिया, साया। सारा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, साइलेंस। कमरे में खामोशी छा गई। सारा ने मेज पर बनी दायरे और तीर की अलामत की तरफ इशारा किया। एक ऐसी तंजीम जिसके लोग बरसों तक अपने वजूद का कोई सबूत नहीं छोड़ते, जिसके बारे में इंटरनेट पर भी मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं, जो अमीन जैसे आदमी को चंद सेकंड में खामोश कर सकती है। वो चंद लम्हे रुकी, फिर उसने आयान की आंखों में देखकर कहा, फिर एक सवाल का जवाब दो, उन्होंने तुम्हें अब तक क्यों नहीं मारा? आयान खामोश रह गया।
उसके जहन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 का मंजर घूम गया। नामालूम कॉल, बूढ़ा शख्स, अमीन, और फिर गोली की आवाज। सारा दोबारा बोली, तुम कई बार उनके मंसूबों के सामने आए। उन्होंने चाहा तो अमीन को मार दिया, उन्होंने चाहा तो तमाम सुराग मिटा दिए, फिर तुम अब तक जिंदा क्यों हो? आयान ने आहिस्ता से कहा, शायद उन्हें अभी मौका नहीं मिला। नहीं, सारा ने फौरन जवाब दिया, मेरे ख्याल में मौका उन्हें कई बार मिला, लेकिन हर बार उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ा। कमरे की फजा अचानक बोझिल हो गई। आयान ने पहली बार खुद से वो सवाल पूछा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर साइलेंस मुझे मारना नहीं चाहती तो वो मुझसे चाहती क्या है? चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर आयान ने मेज पर रखी तस्वीर उठाई। उसने अपने वालिद के चेहरे को गौर से देखा और बहुत धीरे से कहा, शायद वो सवाल का जवाब अब्बू जानते थे। सारा ने इस बात में सर हिलाया, और इसीलिए 10 साल गुजरने के बाद भी ये खेल खत्म नहीं हुआ। स्टोर रूम की खिड़की से बाहर आसमान पर सियाह बादल दोबारा जमा होने लगे थे। आयान ने तस्वीर मेज पर रख दी। अब वो सिर्फ एक बात जानता था, वो सुराग नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि कोई उसे किसी नामालूम अंजाम की तरफ धकेल रहा था। खिड़की के बाहर शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। आयान अभी तक खामोश खड़ा था। सारा की बात उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। अगर साइलेंस तुम्हें मारना चाहती तो अब तक मार चुकी होती। कुछ देर बाद आयान ने खामोशी तोड़ी, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो फिर अमीन को क्यों मारा गया? सारा ने जवाब देने से पहले चंद लम्हे सोचा, क्योंकि अमीन उनके लिए खतरा बन चुका था और तुम अभी तक उनके लिए खतरा नहीं बने। आयान ने फौरन कहा, या शायद मैं अभी तक उनके काम का हूँ। ये जुमला सुनते ही दोनों खामोश हो गए। ये पहला मौका था जब आयान ने खुद को शिकार नहीं बल्कि किसी मंसूबे का हिस्सा समझना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दीवार पर लगी पुरानी शेल्फ के सामने जा खड़ा हुआ। शेल्फ पर धूल से अटी हुई दर्जनों डायरियां और फाइलें रखी थी। उसने एक एक करके उन्हें निकालना शुरू किया। सारा भी उसके साथ शामिल हो गई। दोनों ने तकरीबन 1 घंटा हर डायरी, हर फाइल और हर कागज को गौर से देखा, मगर कोई नक्शा नहीं, कोई खुफिया पैगाम नहीं, कोई ब्लैक सिटी नहीं। आयान ने मायूसी से एक फाइल बंद की। कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अब्बू ने जानबूझकर हर अहम चीज यहाँ रखी ही नहीं। सारा ने आहिस्ता से जवाब दिया, या फिर उन्होंने कभी अहम चीजों को कागज पर लिखा ही नहीं। आयान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? सोचो, अगर वो वाकई जानते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो क्या वो अपना सबसे बड़ा राज किसी फाइल में छोड़ते? आयान ने नफी में सर हिलाया। कभी नहीं। बिल्कुल। तो फिर हम गलत जगह जवाब तलाश कर रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आयान ने एक नजर पूरे स्टोर रूम पर डाली, फिर आहिस्ता से बोला, अब्बू ने ये कमरा राज छुपाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि यादें महफूज रखने के लिए बनाया था। असल राज कहीं और है। सारा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम सुरागों की नहीं अपने वालिद की तरह सोचने लगे हो। आयान ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब सवाल ये नहीं कि ब्लैक सिटी कहाँ है, असल सवाल ये है, अब्बू ने अपनी आखिरी तहकीक कहाँ छोड़ी थी। इसी लम्हे दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी असल तहकीक अब शुरू होने वाली है। छाई हुई थी। बारिश की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। आयान अभी तक खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन जहन कहीं और। आखिर उसने खामोशी तोड़ी। अगर अब्बू ने वाकई अपनी तहकीक इस कमरे में नहीं छोड़ी तो इसका सिर्फ एक मतलब बनता है। सारा ने उसकी तरफ देखा। क्या उन्हें पहले ही अंदाजा था कि एक दिन ये जगह जरूर तलाशी जाएगी? सारा ने इस बात में सर हिलाया। साइलेंस या पुलिस, कोई ना कोई यहाँ जरूर पहुंचता। आयान ने धीरे से कहा, इसलिए उन्होंने असल तहकीक कभी यहाँ नहीं रखी। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर सारा ने मेज पर पड़ी पुरानी तस्वीर की तरफ देखा। आयान, एक सवाल पूछूं? हाँ। तुम्हारे वालिद जब ब्लैक सिटी पर काम करते थे तो क्या वो हमेशा अकेले होते थे? आयान ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, अमीन था और चंद और लोग भी, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। सारा ने तस्वीर अपने हाथ में ले ली। तो शायद असल रास्ता ब्लैक सिटी नहीं, ये लोग हैं। आयान ने तस्वीर में एक एक चेहरा गौर से देखा। अगर उनमें से कोई आज भी जिंदा है तो शायद वही हमें बता सके कि 10 साल पहले असल में क्या हुआ था। और अगर कोई जिंदा नहीं? सारा ने आहिस्ता से पूछा। आयान ने गहरी सांस ली। तब भी हमें उनकी जिंदगी के निशानात जरूर मिलेंगे। कोई पुराना रिकॉर्ड, कोई पुरानी मुलाजमत, कोई यूनिवर्सिटी, कोई सफर। इंसान गायब हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के तमाम निशान एक साथ गायब नहीं होते। सारा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये पहली बात है जो हमें किसी सिमत ले जा रही है। आयान ने तस्वीर मेज पर रख दी। उसकी नजरें एक बार फिर उन नामालूम चेहरों पर ठहर गईं। ब्लैक सिटी तक पहुंचने के लिए शायद पहले हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो कभी उसकी तलाश में निकले थे। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी बेबसी की नहीं थी, ये एक नई सफर की इब्तिदा थी। स्टोर रूम की मेज पर अभी भी वही पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। आयान ने एक बार फिर तस्वीर को गौर से देखा। उसने अपने वालिद के चेहरे पर उंगली फेरी, फिर अमीन के चेहरे पर। इसके बाद बाकी 4 नामालूम अफराद को देर तक देखता रहा।
इनमें से किसी एक के पास जरूर अगला जवाब होगा। सारा ने आहिस्ता से पूछा, अगर वो सब मर चुके हो तो? आयान ने चंद लम्हे सोचा, फिर पुरसकून लहजे में बोला, फिर हम उनके बारे में जानने वालों को तलाश करेंगे। अगर वो भी ना मिले तो उनकी जिंदगी के निशानात तलाश करेंगे, और अगर वो भी मिटा दिए गए हों तो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें मिटाया किसने। सारा पहली बार मुतमईन नजर आई। अब तुम वाकई एक तफ्तीशकार की तरह सोच रहे हो। आयान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने तस्वीर को एक शफ्फाफ फाइल में रखा, साथ ही एक खाली नोटबुक मेज पर रख दी। पहले सफे पर उसने सिर्फ एक उन्वान लिखा, ब्लॉक सिटी केस। उसके नीचे सिर्फ 6 नाम, पहला वालिद, दूसरा अमीन, तीसरा नामालूम ए, चौथा नामालूम बी, पांचवा नामालूम सी और छठा नामालूम डी। इयान ने कलम बंद कर दिया। कल से हम इन सब की शनाख्त मालूम करेंगे। सारा ने इस बात में सर हिलाया। और अगर साइलेंस को इसका पता चल गया, इयान ने बगैर हिचकिचाए जवाब दिया, तो इसका मतलब होगा हम सही रास्ते पर हैं। कमरे की लाइट बंद कर दी गई। दोनों स्टोर रूम से बाहर निकल गए। मेज पर सिर्फ वो पुरानी तस्वीर रह गई। खिड़की से आने वाली हल्की हवा ने तस्वीर का एक कोना हिलाया। चंद लम्हों के लिए तस्वीर पर पड़ी। ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर में मौजूद एक नामालूम शख्स का चेहरा बाकी सबसे मुख्तलिफ हो। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि एक दिन यही तस्वीर दोबारा किसी के हाथ में आएगी।